जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले टॉपिक से आगे चलते हैं हम। हमारी बात हो रही थी लीफ विनेशन के हवाले से कि लीफ के अंदर जो वेन्स होती हैं उसके लिहाज से हम लीफ को दो कैटेगरीज़ में डिस्कस कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है पैरेलल विनेशन की। इसमें बहुत सारी वेन्स जो इक्वल साइज़ की हैं, दे रन पैरेलल टू ईच अदर from the base to the apex or from midrib to margin of the leaf. While the second category is reticulate venation. जो लफ्ज़ है रेटिकुलेट, इसका मतलब होता है नेटवर्क सा होता है। स्मॉल वेन्स arise from the midrib and form network of veins. पैरेलल विनेशन को अगर हम डिटेल में देखें तो इसको हम दो कैटेगरीज में डिस्कस कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है पिन्नेट और यूनिकॉस्टेट। इसमें सिंगल मिडरिब होती है हैविंग पैरेलल वेन लेट्स। फॉर एग्जांपल बनाना में ऐसा होता है। दूसरी कैटेगरी है इसकी पामेट और मल्टीकॉस्टेट। इसको हम फिर दो कैटेगरीज में डिस्कस कर सकते हैं। एक हम कहते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्ज का मतलब होता है कि मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए फिर एक ही जगह पे आ जाना। तो यहाँ पर बहुत सारी मिडरिब्स जो है ना वो बेस से राइज होती हैं, अलग-अलग फैल जाती हैं, फिर एपेक्स पे जाके कन्वर्ज हो जाती हैं, इकट्ठी मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पर ऑनियन है, गार्लिक है, यानी प्याज में लहसुन के पत्ते जो हैं आपने देखे होंगे कि बेस से इकट्ठी निकलती हैं बहुत सारी रगें वेन्स और फिर ऊपर जाके इकट्ठी हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, इसमें डाइवर्जेंट पामेट मल्टीकॉस्टेट विनेशन जो है इसकी, उसमें बहुत सारी मिडरिब्स जो हैं वो इराइज होती हैं बेस से और डाइवर्ज हो जाती हैं एपेक्स पे, यानी अलहदा हो जाते हैं। डाइवर्शन अलहदा हो जाने को कहते हैं। रॉयल पाम में ऐसा होता है कि बेस से तो इकट्ठी हैं लेकिन ऊपर जाके अलहदा हो जाती हैं। जबकि दूसरी टाइप रेटिकुलेट विनेशन जो है, इसमें यूनिकॉस्टेट पिन्नेट, ये सिर्फ एक मिडरिब होगी और बहुत सारी वेन्स जो मार्जिन्स की तरफ चली जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये पिपल में ऐसा होता है, फीकस में, और गुआवा में, अमरूद में भी ऐसा देखा गया है। दूसरी इसकी कैटेगरी है मल्टीकॉस्टेट या पामेट। उसी तरह जिस तरह बिल्कुल पैरेलल में आपने देखा था, इसकी भी वैसी ही टाइप है लेकिन ये नेटवर्क बना रही हैं। इसमें बहुत सारी मिडरिब्स हैं। डाइवर्जेंट मल्टीकॉस्टेट जो है इसमें बहुत सारी मिडरिब्स इराइज होती हैं बेस से और फिर एपेक्स पे जाके डाइवर्ज हो जाती हैं। कन्वर्जेंट मल्टीकॉस्टेट में बहुत सारी मिडरिब बेस से निकलती हैं और ऊपर जाके कन्वर्ज होकर एपेक्स पे इकट्ठी हो जाती हैं। ये विनेशन की डायग्राम आप गौर से देख सकते हैं। एक पैरेलल विनेशन है, ये गंदम में या चौडल में, जौ में, मकई में, गन्ने में, ज्वार, बाजरा, इन सब के पत्तों में ऐसी होती है। दूसरी रेटिकुलेट विनेशन है, नेटवर्क सा बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं पीपल के अंदर, शातूत के अंदर या शीशम के अंदर, ये देख सकते हैं इस तरह की विनेशन। इसके बाद है लीफ ड्यूरेशन, के लीफ कितने अरसे तक रहता है। 5 लीफ होते हैं ऐसे कि जो बस निकलते हैं और फौरी झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। दे फॉल ऑफ अर्ली, जैसे ओपनशिया में ऐसा होता है। डेसिडुअस लीफ जो फॉल ऑफ तो होता है लेकिन एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन पे, ऐसे नहीं कि फौरी निकलते ही गिर जाएगा, नहीं, सीजन एंड होगा, खिजा में झड़ जाएंगे। जैसे मलबरी है, शातूत है, नीम है, इनके पत्ते पूरा सीजन खड़े रहते हैं और खिजा आएगी तो तब झड़ेंगे। तीसरी कैटेगरी परसिस्टेंट लीफ की है। ये ऐसे लीफ हैं जो कई सीजन्स तक, मोर देन 1 सीजन, दे रिमेन फंक्शनल ऑन द प्लांट। ऐसे प्लांट्स एवरग्रीन प्लांट्स कहलाते हैं। आम के ऊपर जो है, मैंगो के ऊपर पत्ते कई साल तक खड़े रहते हैं, खजूर के ऊपर कई साल तक खड़े रहते हैं। लीफ इंसर्शन, इंसर्शन कहते हैं अटैचमेंट को, अटैचमेंट ऑफ द लीफ टू द स्टेम एंड ब्रांचेस। इसकी पहली कैटेगरी है कालाइन।
कालाइन लीफ जो मेन स्टेम के ऊपर अटैच हो, सनफ्लावर में आपने देखा होगा कि मेन स्टेम के ऊपर लीफ अटैच है। अगर लीफ मेन स्टेम पर अटैच है दैट इज कॉल्ड एज कालाइन। दूसरा होता है रैमल। रैमल ऐसा लीफ है जो डेवलप होता है ब्रांचेस के ऊपर। अगर लीफ ब्रांचेस पर है तो दैट इज रैमल। जैसे मैंगो पे होता है, मेन ट्रंक पे नहीं होता, ब्रांचेस के ऊपर होता है। और बाद ऐसे पौधे भी होते हैं जिसमें दोनों तर्ज के होते हैं, कलाइन भी होते हैं, रैमल भी होते हैं, तो देन वी राइट कलाइन एंड रैमल। कुछ पत्ते रेडिकल होते हैं, तीसरी कैटेगरी इंसर्शन की रेडिकल, यानी ये जड़ से निकलते हुए महसूस होते हैं, जबकि वो जड़ से निकल नहीं रहे होते। पत्ता कभी जड़ से नहीं निकलता, पत्ता हमेशा स्टेम से निकलता है। दे अपेयर टू बी कमिंग आउट फ्रॉम द रूट, नजर ऐसे आता है, लगता ऐसे है कि जैसे ये जड़ से निकल रहे हों, जबकि जड़ के ऊपर इनका रिड्यूस्ड स्टेम होता है। जैसे रेडिश मूली है, शलजम है, टर्निप, शुगर बीट है, चुकंदर, इनका पत्ता जो है ना ऐसे लग रहा है जैसे ये रूट से निकल रहा हो, जबकि इनकी रूट के ऊपर ना एक छोटी सी प्लेट लाइक रिड्यूस्ड स्टेम की स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर से ये निकल रहा होता है। ऐसा लीफ रेडिकल कहलाता है। लीफ की इंसिजन, इंसिजन से मुराद इंसाइज होते हैं, अंदर से कट होते हैं, और एक पत्ता बाज दफ़ा एक से ज़्यादा पत्तियों पर मुनकसम होता है, और बाज दफ़ा एक ही एंटायर होता है, यानी लीफ में भी एंटायर पूरा लीफ एक ही लेमिना होता है। आर इंसाइज टू वेरियस एक्सटेंट, और या फिर मुख्तलिफ एक्सटेंट में इंसाइज होता है। ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिस्कस लीव्स ऑन टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं सिंपल लीफ, और दूसरी कैटेगरी को कहते हैं कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ ऐसा है जिसमें लीफ ब्लेड जो है ना दैट इज एंटायर और स्लाइटली इंसाइज्ड, नॉट अप टू द मिड रिब। अगर इंसिजन है भी सही, अगर उसका लेमिना मुनकसिम है भी सही, तो वो मिड रिब तक नहीं है, पहले ही खत्म हो जाती है। वो थोड़ी थोड़ी इंसिजन्स होती हैं उसके अंदर, जैसे आपने ब्रासिका वगैरह में देखा होगा, गोभी में देखा होगा, इसके पत्ते जो है ना वो थोड़े थोड़े मुनकसिम होते हैं। लेकिन ये इसमें देखा होगा आपने स्ट्रलस में, इसके अंदर जो है ना खरबूजे में, तरबूजे में, तो इनका पत्ता जो है ना बाहर से मुनकसिम होता है लेकिन अंदर मिड रिब तक नहीं होता है। ये छोटी छोटी पत्तियां ज़्यादा नहीं होती हैं एक जैसी, पत्ती एक लेमिना एक ही होता है। जबकि दूसरा है कंपाउंड लीफ, इसमें लेमिना जो है ना वो डिवाइडेड है नंबर ऑफ लीव्स में, नंबर ऑफ लीफ लेट्स में, नंबर ऑफ लोब्स में। इसे एक ही कॉमन एक्सेस से निकले हुए, कोई बड उनके एक्सेल में नहीं होती, बल्कि बहुत सारे लीफ या लीफ लेट्स निकले हुए होते हैं। ऐसा लीफ कंपाउंड लीफ होता है। ये दिखाई गई है लीफ इंसिजन। ज़रा गौर से देखिएगा कि ये सिंपल लीफ है, एक ही चौड़ा फैला हुआ लेमिना सिंपल लीफ का है, जबकि दूसरी तरफ जो है ना कंपाउंड लीफ दिखाया गया है। कंपाउंड लीफ की आगे टाइप्स हैं, मैं डिस्कस करवाता हूँ, ज़रा ये देख लीजिएगा कि एक दरमियान में डंडी है जिसको रैकिस कहते हैं, और उसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियाँ, इनको लीफ लेट्स कहते हैं, और ये मजमूई तौर पर एक ही पत्ता है। कंपाउंड लीफ को जो है हम एक को कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, जिसके अंदर लीफ लेट्स जो है ना, पिन्नी जिसको हम कह सकते हैं, हर पत्ती को पिन्नी कहते हैं या पिन्ना कहते हैं, जमा पिन्नी है। दे बॉर्न ऑन कॉमन एक्सिस, एक ही एक्सिस के ऊपर, एक ही डंडी के ऊपर, जिसको रैकिस कहा जाता है दरमियान वाली डंडी को। और सम पिनेट और यूनिपिनेट, कुछ सिंपल पिनेट या यूनिपिनेट हैं, एक ही पिन्नी होती, एक ही रैकिस होती है और उसके ऊपर डायरेक्टली लगे हुए होते हैं। ये पामेट, ये जो ऊपर दिखाया गया है कि दरमियान में एक ही डंडी है, उसके ऊपर लगाए गए हैं। दूसरी होती है पेरीपिनेट। पेरीपिनेट ये भी दिखाया गया है ऊपर। इसमें जो है नंबर ऑफ लीफ लेट्स इज इवन, इवन से मुराद जुफ्त होते हैं। जुफ्त से मुराद ये होता है कि दोनों तरफ पत्तियां चली जाएंगी और ऊपर वाली पत्तियां भी दो ही होंगी, एंड पर एक पत्ती नहीं होगी, दो ही होंगी, जुफ्त होंगी। ये नीचे जो है ना, ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट पे पहली जो डायग्राम है, लेफ़्ट पे ये दरमियान में एक ही डंडी है और उसके ऊपर ये पत्तियां लगी हुई हैं और ये जुफ्त में है। आखिरी देखें दो हैं। जबकि दूसरी जो है ना इम्पेरीपिनेट में लीफलेट्स ऑड होते हैं, जैसे गुलाब में है। ये लेफ्ट से दूसरी जो है डायग्राम को अगर आप देखें इम्पेरीपिनेट में, ये गुलाब के पत्ते ऐसे होते हैं
कि ये ताक हैं, ये 5 पत्तियां दिखाई गई हैं, इसमें 5 पिन्नी दिखाए गए हैं। तो ये 3 भी हो सकते हैं, 5 भी, 7 भी, 9 भी, 11 भी हो सकते हैं। ऑड होंगे यानी आखिर पर एक अलहदा होगी, बाकी सारी पेयर्स में होंगी, एक आखिरी अलहदा होगी। और इसके अलावा बाइपिनेट लीफलेट्स जो है ना वो डिवाइडेड होते हैं सेकंड आर्डर रैकेस में। सेकंड आर्डर अरेंजमेंट होती है सेकेंडरी एक्सेस, जैसे अकेशिया किकर में ये दिखाया गया है। लेफ्ट से आप तीसरी डायग्राम को देखें तो इसमें एक दरमियान में एक मेन डंडी है, फिर उसके ऊपर फिर डंडियां हैं, फिर हर डंडी के ऊपर छोटे छोटे लीफलेट्स हैं, ये बाइपिनेट कहलाएगा। उसके बाद ट्राइपिनेट है। ट्राइपिनेट में ऐसा है, एक मेन डंडी दरमियान में, फिर उसके ऊपर डंडियां दूसरी, फिर उनके ऊपर फिर डंडियां हैं, फिर तीसरी है, ट्राइपिनेट कहलाता है। थ्राइसपिनेट होता है, सेकेंडरी एक्सेस है, यानी मेन एक प्राइमरी एक्सेस, फिर उसके ऊपर सेकेंडरी एक्सेस, फिर उसके ऊपर टर्शरी एक्सेस लगा हुआ है। मोरिंगा में ऐसा होता है, मोरिंजा या मोरिंगा, ये अमूमन सुहाजना कहते हैं हमारे इलाके में। ये इधर राइट से दूसरी तस्वीर है। और उसके बाद डी कंपाउंड है। डी कंपाउंड से मुराद ये होता है कि मोर देन थ्राइसपिनेट, यानी ये मोरिंगा से भी ज़्यादा। ये राइट से पहली बड़ी तस्वीर है, ये कोरिएंडर में ऐसा होता है, धनिया कहते हैं, और कैरेट गाजर को कहते हैं, उसमें ऐसा होता है कि एक प्राइमरी एक्सेस, उस पर सेकेंडरी एक्सेस, उस पर टर्शरी एक्सेस, उस पर क्वार्टरनरी एक्सेस, यानी बहुत सारे तकसीम दर तकसीम होते हैं। इसके बाद है पामेटली कंपाउंड लीव्स। पामेटली कंपाउंड लीफ, इसके लीफलेट्स जो है ना, दे अराइज फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ द पेट्योल। पेट्योल की टिप के ऊपर एक ही पॉइंट से सारी पत्तियां निकल रही होती हैं, दैट इज पामेटली। यूनिफोलिएट है, वन सिंगल लीफलेट इज जॉइंट एट द टिप ऑफ द पेट्योल, दैट इज सिट्रस, खट्टा जिसको आप कहते हैं, लीमू कहते हैं, लीमू इनमें। बाइफोलिएट, इसमें पेयर ऑफ लीफलेट्स होते हैं रैकेस के ऊपर, यह हार्डविकिया में ऐसा होता है। ट्राइफोलिएट, इसमें 3 लीफलेट होते हैं रैकेस के ऊपर, ट्राइगोनेला में ऐसा देखा गया है। क्वाड्रीफोलिएट, इसमें 4 लीफलेट होते हैं रैकेस के ऊपर, ये मार्सिलिया में ऐसा देखा गया है। मल्टीफोलिएट, इसमें मैनी लीफलेट्स होते हैं, जैसे बम्बैक्स के अंदर देखा गया है। मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ, बाज़ दफ़ा लीफ जो है ना वो ख़ास किस्म की मॉडिफिकेशंस में होते हैं, कॉमन लीफ की तरह नहीं होते, कुछ ना कुछ मॉडिफाइड होता है। जैसे लीफ टेंड्रिल्स हैं, ये मटर के पौधे में ऐसे होते हैं कि टेंड्रिलर हो जाते हैं, वायरी स्प्रिंग नुमा बन जाते हैं। लीफ स्पाइन्स हैं, कांटे, एंटायर लीफ जो है वो कांटे में तब्दील हो जाता है, एंटायर से मुराद मुकम्मल, या उसका पार्ट कोई हिस्सा तब्दील हो जाता है, जैसे बारबरी में आपने देखा होगा। लीफ पिक्चर, पिक्चर में घड़े नुमा हो जाता है लीफ पिक्चर प्लांट के अंदर। लीफ ब्लेडर, ये ब्लेडर वर्ड में, ये नीचे डायग्राम आ गई है ब्लेडर की, लीफ ब्लेडर जो है ना ब्लेडर वर्ड में ऐसा होता है। फिलोड्स, फिलोड्स ऐसी इसकी मॉडिफिकेशन है जिसमें लेमिना लेस डिवेलप्ड होता है, मे बी डीजनरेटेड, बाद दफ़ा डीजनरेट भी हो जाता है। पेटियोल फ्लैटन हो जाती है, जिसको हम फिलोड्स कहते हैं। ये मॉडिफाइड लीफ ब्लेडर्स जो हैं ये दिखाए गए हैं। मॉडिफाइड लीफ पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये 36 नंबर पिक्चर में लीफ पिक्चर दिखाए गए हैं। इसी तरह 37 नंबर की स्लाइड में ये मॉडिफाइड लीव्स जो हैं, ये लीफ स्पाइन्स कांटे दिखाए गए हैं, और फिलोड्स दिखाए गए हैं, रिड्यूस्ड लीफ दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा लीफ का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। अगला लेक्चर इंशाल्लाह फ्लावर पे होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।